एवरीवन, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट की स्पोकन इंग्लिश क्लास में। और हमारा आज का जो लेक्चर है ये है डिटर्मिनर्स का लेक्चर नंबर 4। सो इन डिटर्मिनर्स व्हाट वी आर डूइंग, हम पहले के 3 लेक्चर्स कर चुके हैं और उसमें काफी अलग अलग तरीके के डिटर्मिनर्स जो है वो हम कर चुके हैं। कुछ को हमने क्वांटिफायर्स बोला, अलग अलग तरीके की चीजें हमने देखी। आज की जो हमारी क्लास है बच्चे, ये भी डिटर्मिनर्स के ऊपर है। अब जो हमने शुरुआत में ये पार्ट देखा था ना, तो इसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी थी, राइट। तो हमने डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल इन दोनों का यूज सीखा, ठीक है, ए और एन और दी का यूज सीखा। फिर हमने डेमोन्स्ट्रेटिव्स का यूज भी सीखा, दिस दैट दीज दोज जिन्हें कहा गया है। उसके बाद हमने प्रोनाउंस एंड पोजेसिव डिटर्मिनर्स का भी देखा, ठीक है। दिस दैट दीज दोज के एग्जांपल्स हमने बताए थे कि भाई पास वाली चीज, दूर वाली चीज, सिंगुलर चीज, प्लूरल चीज कैसे यूज होते हैं। प्रोनाउंस एंड पोजेसिव डिटर्मिनर्स कौन से होते हैं? माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अ फ्यू, अ लिटिल, मच, मैनी, अ लॉट, इनका यूज भी हमने देखा पिछली क्लासेस में। अब आज जो बात करेंगे ना, हम क्वांटिफायर्स कर चुके थे, अब बात होगी आज एक तो डिफरेंस वर्ड्स की, एक डिस्ट्रीब्यूटिव्स की। तो ये वाले जो तीनों होंगे ना, ये आज की क्लास में हम कवर करेंगे, ठीक है। सो जैसे ऑल हुआ, बोथ हुआ, हाफ हुआ, ईदर, नीदर, ईच, एवरी, या फिर हम डिफरेंट वर्ड्स देखें तो अदर्स और अनदर, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे कि आखिरकार ये वाले जो डिटर्मिनर्स हैं ये यूज कहाँ पर होते हैं जब भी हम बातचीत करते हैं। अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे ईच हुआ, एवरी हुआ, आइदर हुआ, नाइदर हुआ, व्हेन वी शुड यूज ऑल दीज डिटर्मिनर्स, इसके बारे में हम आज की क्लास में आपको बताने वाले हैं। सो ये छोटी छोटी कुछ चीजें हैं, आप सोच रहे हैं कि स्पोकन इंग्लिश में कैसे काम आएंगे। काम ऐसे आएंगे कि इन चीजों का ना हम बहुत सी बार बोलते समय ना गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो हमें ध्यान रखना है कि सिंगुलर के साथ करना है कि प्लूरल के साथ करना है, काउंटेबल के साथ करना है या अनकाउंटेबल के साथ करना है। ये वाले डिफरेंसेस हम सीखेंगे आज की क्लास में। क्लियर है? चलिए आइए बात करते हैं। अब जैसे अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैंने बोला था डिस्ट्रीब्यूटिव्स के बारे में बात करेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूटिव्स, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये 4 डिस्ट्रीब्यूटिव्स जो है इनका इस्तेमाल कैसे होता है, ये क्या है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे ईच मतलब प्रत्येक, एवरी मतलब सभी। तो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, बंटवारा जो है वो कैसे हो रखा है? आइदर या तो, नाइदर ना तो, है ना। आइदर नाइदर नहीं, इन्हें हम ईदर और नीदर बोलते हैं, ठीक है। These distributive determiners refer to the individuals or items within a particular group and not as whole group. See, अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो डिटर्मिनर्स होते हैं ना, ये वाले each, every, either, neither are distributive determiners. ये distributive determiners होते हैं। These distributive determiners, ये जो distributive determiners हैं, refer to individuals, किसे रेफर करते हैं? या तो एक इंडिविजुअल, या तो एक व्यक्ति को, और या आइटम्स विद इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, वो वाली चीजें जो एक किसी निश्चित ग्रुप में होंगी, ठीक है। एंड नॉट एज होल ग्रुप, पूरे ग्रुप की बात नहीं हो रही होगी, कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात हो रही होगी। They are normally used with singular nouns. Again, this is the only reason I'm teaching you determiners. Why? Because I want कि आपको ये पता हो all these determiners जो हमने क्लास में पढ़े हैं, where we should use them, where we need to use them, either with singular noun, plural noun, or I can say countable, uncountable, etc. So जैसे यहाँ पर हमने एक चीज देखी, and the thing is they are normally used, आमतौर पर इनका इस्तेमाल किया जाता है with singular nouns, एक वचन संज्ञा के साथ, ठीक है। समझिए, ईच एंड एवरी देखते हैं सबसे पहले। क्या कहा गया? ईच एंड एवरी हैव सिमिलर मीनिंग्स। ईच और एवरी के एक जैसे मतलब होते हैं। दे आर सीन एज सिंगल इंडिविजुअल्स और आइटम्स विद इन अ ग्रुप सेटिंग। अब इन्हें देखा जाता है या तो हर एक, मतलब कि एक प्रत्येक व्यक्ति, ईच वन ऑफ देम, मतलब जितने भी लोग वहां पर थे उनमें से सभी, हर एक, या फिर आइटम्स जो भी चीजें हैं विद इन अ ग्रुप सेटिंग की, कोई एक समूह में अगर हम बोले तो बात अगर हम
हम बोल रहे एवरी पर्सन इन द ग्रुप, एवरी पर्सन मतलब हमने हर एक आदमी की बात की, या फिर अगर हम बोल रहे ईच ऑफ देम, दैट मीन्स हमने हर एक की बात की। तो बात यहाँ पर इंडिविजुअल की हो रही है या हर एक आइटम की हो रही है किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप में। ईच रेफर्स टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप एज इंडिविजुअल्स। ईच का मतलब क्या होता है? हर एक ग्रुप का प्रत्येक सदस्य, एक व्यक्ति के तौर पे, ठीक है। ईच मतलब हर एक व्यक्ति के तौर पे। एवरी रेफर्स टू द ग्रुप एज कलेक्शन ऑफ मेंबर्स, और एवरी का मतलब क्या होता है? ग्रुप मतलब लोगों का समूह, ठीक है। These distributives can only be used with countable nouns, और ये वाले distributives को हम केवल countable nouns के साथ यूज कर सकते हैं। countable nouns कौन से होते हैं? जिन्हें हम गिन सकते हैं। countable nouns कौन से होते हैं जैसे हम गिन सकते हैं? मिल्क countable है? No. water countable है? No. oil countable है? No. air countable है? No. right? For example, each parent was given a school packet. हर एक पेरेंट को, अब बहुत सारे पेरेंट आए होंगे, उन्हें दिया गया एक स्कूल का पैकेट। Each ticket holder was allowed backstage. जिसके पास भी, हर एक वो इंसान जिसके पास टिकट थी उसे बैकस्टेज आने की अनुमति थी। He gave each child a toy. उसने हर एक बच्चे को एक खिलौना दिया। Every car in the parking lot. अब देखो पार्किंग लॉट के अंदर बहुत सारी कार्स होती है, तो वहां पर ग्रुप हो गया, कलेक्शन हो गया गाड़ियों का। That's why we used every car. Every car countable है, right? Each child singular noun है। each के साथ आप प्लूरल नाउन यूज नहीं कर सकते। We cannot say each children, ठीक है। each ticket holder, not tickets holders. each parent. every house on this street. अब इस स्ट्रीट में बहुत सारे घर हैं, right? हर एक घर इस गली में, that's why we used every house. अब हम ये नहीं बोले each house in the street or on the street was affected by the fire. हम कहेंगे हर एक घर, मतलब क्योंकि उस पूरे समूह की बात की जा रही है, उस स्ट्रीट के सारे घरों की बात की जा रही है, that's why. I have every book in this list. और now अब हमारे पास क्या है? लिस्ट है बुक्स की, so उसमें कई सारी किताबें हैं। so what we are saying कि I have, मेरे पास हर एक वो किताब है जो इस लिस्ट में दी गई है। so two things are there. each and every का यूज काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है, और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स जो होते हैं वो सिंगुलर नाउन जो होगा उसके साथ लगेंगे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर बुक्स नहीं लिखा, हाउसेस नहीं लिखा, कार्स नहीं लिखा, राइट? सो बोलते समय ध्यान रखना है, एवरी कार्स नो, एवरी हाउसेस नो, एवरी बुक्स नो, क्योंकि हम यहाँ पर पर्टिकुलरली किसी एक इंसान की बात करें। अब हम चाहे वो एज एन इंडिविजुअल बात कर रहे हो या फिर हम किसी ग्रुप के हर एक मेंबर की बात कर रहे हो। Am I clear? Okay, got it. Next. Now we have two more determiners, either or neither. So what are these two determiners, either or neither? क्या है ये दो determiners, either or neither? आइए जानते हैं। Either is used to indicate one or the other of two people or thing. Either या तो ये या वो, मतलब दोनों में से कोई एक, ओके। इंडिकेट वन और द अदर ऑफ टू पीपल, दो चीजों में से या तो ये या ये, ठीक है। नीदर is used to indicate not either one, not either one of two people or things. Neither मतलब ना तो ये ना वो, मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। And neither मतलब होगा
दोनों में से कोई भी नहीं, ना ही तो ये ना ही वो, दो चीजों में. एग्जाम्पल, either teacher will be cheaper chaperoning the field trip. अब यहाँ पर क्या चीज आपको समझ में आई बेटा कि हमने यहाँ पर यूज किया either teacher will be chaperoning the field trip. either teacher मतलब दोनों टीचर्स में से, या तो ये या वो टीचर, इन दोनों में से क्या कर रहे होंगे, chaperoning the field trip. chaperoning मतलब क्या होता है कि देखभाल करना, ठीक है, किसी की चौकसी करना, तो उसे हम chaperoning बोलते हैं. जो फील्ड ट्रिप जा रही है उस पे ईदर टीचर, या तो ये वाला टीचर या ये वाला टीचर क्या कर रहा होगा, देखभाल कर रहा होगा. प्लीज पुट अगेन, यू कैन सी वी यूज्ड टीचर नॉट टीचर्स. सो ईच हो या एवरी, ईदर हो या नीदर, सिंगुलर नाउन वी यूज, काउंटेबल नाउन वी यूज. प्लीज पुट द ट्रैश कैन्स ऑन ईदर साइड ऑफ द हाउस. कह रहे हैं जो ट्रैश है, ट्रैश मतलब कूड़ा, तो कूड़े की जो भी कैन है आपको क्या करना है, उन्हें ईदर साइड ऑफ द हाउस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईदर साइड, कि घर के या तो इधर फेंक दो या उधर फेंक दो. ठीक है. तो बहुत सी बार व्हेन वी स्पीक इन इंग्लिश वी एक्चुअली गेट कंफ्यूज कि हमें आखिरकार बोलना क्या, या तो ये या वो को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे. आपको ये पता होना चाहिए कि उसे हम ईदर बोलते हैं. ठीक है. नीदर पेरेंट शोड अप टू द रिसाइटल. Neither parent showed up to the recital. Recital क्या होते हैं, प्रस्तुति, या फिर हम बोले संगीत का कार्यक्रम. ठीक है. तो कह रहे हैं कोई भी पेरेंट जो है वो प्रस्तुति पर या संगीत के कार्यक्रम पर नहीं आया. We did not use parents, we use parent. Neither child, not children, child. Neither child admitted to the prank. कि भाई मजाक किसने किया, किसी ने भी हाँ नहीं भरी, किसी भी बच्चे ने हाँ नहीं भरी, दोनों में से. आपको either, neither और each, every में एक चीज समझ में आई होगी कि each का यूज हम करते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान को बताने के लिए, and every we use when there is a group, जब एक ग्रुप की बात हो रही है और ग्रुप के हर एक इंसान की बात हो रही है. ठीक है. दूसरी चीज हमने देखी काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है. एंड अगेन वन मोर थिंग, नॉर्मली नॉट एवरी टाइम, एक चीज और होती है हमेशा कि इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं. वी ऑलवेज से नॉर्मली, कि भाई आमतौर पर. ठीक है. एंड काउंटेबल नाउन्स के साथ तो हमने व्हेन वी सॉ द एग्जांपल्स, पेरेंट सिंगुलर, टिकट सिंगुलर, चाइल्ड सिंगुलर, कार सिंगुलर, हाउस सिंगुलर, बुक सिंगुलर, एंड काउंटेबल. राइट. काउंटेबल मतलब जिन चीजों को हम गिन सकते हैं, सिंगुलर एक वचन. ईदर या तो ये या वो, किन्हीं दो चीजों में से, मतलब दोनों में से कोई एक. एंड नीदर, ना तो ये ना वो, दोनों में से कोई भी नहीं. ठीक है. आप लिख लो इसको, यहां पर मैं लिख देती हूँ EITHER. ओके. अब हम बात करेंगे प्री डिटर्मिनर्स की. प्री डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, ये अब देखो, जिसका नाम ही प्री डिटर्मिनर्स है, दैट मीन्स ये डिटर्मिनर्स से पहले लगते हैं. क्या होता है इनका, ये डिटर्मिनर्स से पहले लगते हैं. कैसे? Predeterminers can be classified into 4 types as shown in the chart below. अब नीचे एक चार्ट दिया गया है, मैं आपको दिखाती हूँ. Yes, this is the chart. हमने predeterminers को 4 parts में डिवाइड कर दिया. And these parts are multipliers, fractions, intensifiers and others. See, one more thing. आपको ना ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स बोलते हैं या इन्हें हम प्री डिटर्मिनर्स बोलते हैं. नहीं, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आखिरकार ईच और एवरी का यूज हम कहाँ करते हैं, ईदर नीदर का यूज हम कहाँ करते हैं.
दैट इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू बिकॉज आपको बोलना है यहाँ पर. हम आपकी प्रैक्टिस बोलने की करवाना चाहते हैं, सो दैट एवरी टाइम व्हेन यू यूज ईच एवरी ईदर नीदर, सो आप उसको बिल्कुल करेक्टली यूज करें. दैट्स व्हाई इनका नाम यूज करने की मैम ये मल्टीप्लायर्स हैं, ये फ्रैक्शंस हैं. नो, नोबडी इज गोना आस्क. कोई भी तुमसे ये नहीं पूछने वाला है कि आखिरकार ये कौन से डिटर्मिनर्स हैं या ये क्या है क्या नहीं. नो, आपका काम है सिर्फ ये समझो कि इन वर्ड्स का यूज हम कहाँ करते हैं, किस तरीके से सेंटेंसेस को हमें फ्रेम करना होता है. अगेन, मल्टीप्लायर्स, फ्रैक्शंस. मल्टीप्लायर्स मतलब ट्वाइस मतलब 2 बार. मल्टीप्लायर्स मतलब जिसमें हम गुणा कुछ कर रहे हो, जैसे 5 टाइम्स मतलब 5 बार, है ना. 10 टाइम्स, ये क्या हो गए, मल्टीप्लायर्स हो गए. फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जिनकी बात हम फ्रैक्शन में करें, जैसे हाफ, आधा, जैसे हाफ मतलब 1/2, ये फ्रैक्शन होता है. 1/3, 1/3, ये फ्रैक्शन होता है. 1/8, 1/8, ये भी फ्रैक्शन होता है. सो इन्हें हम फ्रैक्शंस बोलते हैं, इन्हें हम मल्टीप्लायर्स बोलते हैं. ये प्री डिटर्मिनर्स हैं. इंटेंसिफायर्स में आता है rather, such, quite, what and others. बाकियों में आता है all and both. ठीक है, अब हम इनके यूज देखते हैं कुछ के. ठीक है, किस तरीके से होते हैं और आगे हमें कैसे यूज करना है. एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर. स्पोकन इंग्लिश में हमें इतना डिटर्मिनर्स को पढ़ लिया, दैट्स सफिशिएंट. जो पहली 3 क्लासेस हुई हैं, दे वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हमने सो, मेनी, अ लॉट, फ्यू, and एंड और भी बहुत सारे डिटर्मिनर्स के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा, लाइक दिस, दैट, दीज, दोज, बहुत सारी चीजों को पढ़ा. सो मेक श्योर आप उन सभी का यूज बिल्कुल करेक्टली कर रहे हैं व्हेन यू आर स्पीकिंग इन इंग्लिश. एंड आइए देखते हैं मल्टीप्लायर्स और फ्रैक्शंस और इंटेंसिफायर्स और इन सभी चीजों को हम कैसे यूज कर सकते हैं. सो सी, मल्टीप्लायर्स इंक्लूड वर्ड्स और फ्रेजेस सच एज. मल्टीप्लायर्स के अंदर कई सारे वर्ड्स या फ्रेजेस आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ट्वाइस, 3 times, 5 times, 10 times. This type of predeterminer is used to express more than the specified amount. अब देखो, इस तरीके के जो डिटर्मिनर्स होते हैं इन्हें यूज किया जाता है क्या बताने के लिए, more than, ज्यादा, the specified amount. मतलब जितना भी अमाउंट दिया गया है हम क्या बताना चाहेंगे, उसका ज्यादा अमाउंट बताना चाहेंगे. तभी तो हम किसी चीज के गुणा में बता रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, his hamburger is twice the size of mine. जब हमने यहाँ बोला ट्वाइस, तो हम वहां पर क्या बताने की कोशिश कर रहे थे, वी वर ट्राइंग टू एक्सप्रेस कि उसके हैमबर्गर मतलब बर्गर का साइज जो था वो मेरे बर्गर से डबल था. समझे? आई चेक माई मैसेजेस 3 times every day. मैं अपने मैसेजेस दिन में 3 बार चेक करता हूँ. करेक्ट? Mom calls me approximately 5 times a week. मम्मी मुझे लगभग हफ्ते में 5 बार कॉल करती है. Our group raised 10 times, मतलब 10 गुना, 5 गुना. 5 गुना मीन्स 1 का 5 बार, 1 का 3 बार. ठीक है, 2 बार. तो वो कह रहे कि भाई 2 गुना है मेरा उससे, या 4 गुना बातें करती है वो, इस तरीके से. Our group raised 10 times the amount needed for the trip. कि भाई हमारे ग्रुप ने 10 गुना ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए जितने की ट्रिप पर चाहिए थे. कि हमें ट्रिप पर जाने के लिए जितना पैसा चाहिए था, हमारे ग्रुप ने उस पैसे का 10 गुना पैसा जो है वो क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया. So are you getting me कि हम मल्टीप्लायर्स का यूज कहाँ करते हैं? हाँ बेटा, यहाँ पर आपको समझ में आया मल्टीप्लायर्स का यूज, कि हमें जब कोई भी चीज किसी फिक्स्ड अमाउंट से ज्यादा बतानी होती है. ट्वाइस हमने बोला तो हमें जो बता रहे थे ना, बर्गर का साइज जो होता है उसका डबल उसका साइज था. 3 times मतलब भाई मैं मैसेजेस 1 बार नहीं, दिन में 3 बार चेक करता हूँ. ठीक है. नेक्स्ट, फ्रैक्शंस इंक्लूड वर्ड्स सच एज. अब अगले हैं हमारे फ्रैक्शंस. ये सब प्री डिटर्मिनर्स में आते हैं. 1/3, हाफ, 3/4. कैसे यूज करते हैं हम? This type of predeterminers is used to express fraction of an amount. कि कोई भी अमाउंट है, कोई भी चीज है, वो कितने अमाउंट में है, उसको फ्रैक्शंस में बताइए. जैसे I need 1/3, है ना. अब मैंने अगर बोला I need 1/3 मतलब जितना तुम्हारे पास है मुझे उसका तीसरा हिस्सा चाहिए. Her bus will arrive in half an hour. हमने बोला कि उसकी बस जो है वो
आधे घंटे में आ जाएगी, आधा इज हाफ। I ate 1/3 Sandy's कुकीज। अब सैंडी के पास जो कुकीज थी, जो बिस्किट्स थे, मैंने उसका 1/3 हिस्सा, मतलब उसका तीसरा हिस्सा, 1/3 हिस्सा मैंने खा लिया। She uses 3/4 her monthly salary for rent and bills, कि वो अपनी मंथली सैलरी जो है उसके 3/4 वाला जो हिस्सा है ना, वो बिल और रेंट में गवा देती है या दे देती है। तो आपको ये समझ में आया कि फ्रैक्शंस का यूज हम कहाँ करते हैं? Are you getting our point? Are you getting the point? कि अगर हमें फ्रैक्शंस की बात करनी है तो हम यहाँ पर हमेशा जो भी एक अमाउंट दिया हुआ है उसका कितना फ्रैक्शन बात की जा रही है वो उसको एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट आर इंटेंसिफायर्स। इंटेंसिफायर्स में आता है सच, व्हाट, रादर और क्वाइट। क्या क्या आता है इंटेंसिफायर्स में? इंटेंसिफायर्स में आता है सच, व्हाट, रादर एंड क्वाइट। एंड इन चारों का मतलब आखिरकार होता क्या? So see, this type of predeterminer expresses surprise, first thing, surprise, disappointment, pleasure और other emotions। इस तरीके के जो भी predeterminers होते हैं जिन्हें हम intensifiers बोलते हैं, हमें बोलते समय जब भी एक्सप्रेस करना है क्या? सरप्राइज, कि हम चकित हो गए, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, प्लेजर, सुकून और अदर इमोशंस या फिर और कोई भी भावना अगर हमें जतानी है, सो वी यूज दीज इंटेंसिफायर्स। फॉर एग्जांपल सच, व्हाट, रादर, क्वाइट। कैसे? दिस टर्न्ड आउट टू बी सच अ ब्यूटीफुल डे। आई एम वेरी प्लीज्ड बाय द डे। यहाँ पर जब हमने सच का यूज किया कि दिस टर्न्ड आउट टू बी सच अ ब्यूटीफुल डे, कि ये जो दिन है ये क्या निकल कर आया? बहुत ही एक खूबसूरत दिन निकल कर आया। सो वी आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस आवर इमोशंस हियर। हम यहाँ पर अपनी भावना व्यक्त करने की बात कर रहे हैं और वो भावना क्या है कि यार बड़ा ही प्यारा दिन था ये, ठीक है? यू आर सच अ डिसअपॉइंटमेंट, such a disappointment। हमने अपनी एक फीलिंग यहाँ पर बताई एंड दैट फीलिंग इज आई एम डिसअपॉइंटेड एंड सरप्राइज्ड बाय व्हाट यू डिड। सो यहाँ पर ये जो सच हमने यूज किया, ये हमें क्या इमोशन दे रहा है? सामने वाले को क्या समझ में आएगा इस सच का यूज जब हम अपनी लैंग्वेज में करेंगे, मतलब हमने बोलने में करेंगे, तो कि भाई आप बहुत निराश हैं उस बात से और बहुत चकित भी हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, राइट? सो जब उसने बोला you are such a disappointment, that means what you are trying to say, you are saying that I'm disappointed and I was not expecting this from you, कि मैं डिसअपॉइंटेड हूँ और मैं ये तुमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अब मैं धीरे धीरे क्लास में थोड़ी सी इंग्लिश बोल रही हूँ सो दैट आप सुने उन चीजों को और आप उन चीजों को समझे भी। जो भी चीजें मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, आई एम ट्राइंग कि मैं वो साथ साथ हिंदी में भी बोलूँ, मतलब कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो इंग्लिश में बता रही हूँ वो हिंदी में भी आपको साथ के साथ बताऊँ। सो मेक श्योर, डू नॉट गेट अफ्रेड। डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ ध्यान इस बात का रखना है कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। आप सुनिए और उस चीज को समझिए। ओके, गुड। नेक्स्ट, इट वॉज क्वाइट अ नाइस सरप्राइज। यहाँ पर जब हमने क्वाइट का यूज किया, आई वॉज वेरी सरप्राइज एंड हैप्पी। सो यहाँ पर क्वाइट का मतलब हो गया कोई चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी आपको, ठीक है? बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है ना जब हम यूज करते हैं क्वाइट। सो इट वॉज क्वाइट अ नाइस सरप्राइज, कि यार ये काफी मतलब अच्छा सरप्राइज था मेरे लिए। We had quite an experience when we were on vacations, कि we had quite an experience। quite an experience मतलब कि हमारा जो अनुभव था हमारी छुट्टियों का वो काफी अच्छा था। जो अनुभव था हमारा हमारी छुट्टियों का, that experience was amazing, ठीक है? Exciting, surprising। Your month is rather a nice, your mother is rather a nice woman। rather का यूज जब हम कर रहे हैं, so we are trying to say I'm pleased by your mother, मतलब कि भाई मुझे आपकी मम्मा बड़ी अच्छी लगी। आप यहाँ पर एक प्लीज वाला इमोशन दिखा रहे हैं। सो योर मदर इज रादर अ नाइस वुमन। रादर का यूज हम कब कर रहे हैं? रादर के और भी बहुत जगह यूज होते हैं, ऐसा नहीं है कि क्वाइट का या रादर का, यहाँ बात कर रहे हैं सच का या व्हाट का। ऑल दीज आर ओनली प्रीडिटर्मिनर्स और केवल हम इन्हें यही यूज करते हैं। नो, इंग्लिश के अंदर ये सब चीजें और भी बहुत सारी कैटेगरीज में फॉल करती हैं और उनका यूज अलग अलग भी होता है, ठीक है? सो मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए पढ़े आगे। चल, इट इज रादर अ स्मॉल रिंग।
अब उसने जब यहाँ पर बोला कि इट इज रादर स्मॉल रिंग, मतलब यहाँ पर उसे ऐसा लगा कि जैसी चाहिए थी उसके कंपैरिजन में साइज थोड़ा सा डिसअपॉइंट करने वाला है, क्योंकि उसने यहाँ पर रादर के बाद जो बात बोली वो बोली कि भाई यार काफी थोड़ी सी ना छोटी है ये, ठीक है, तो वो डिसअपॉइंट हुई है यहाँ पर कि उसे जितनी बड़ी चाहिए तो उतनी बड़ी रिंग नहीं है. What an interesting idea. अब what का हमने जब यूज किया, that means we are surprised by your idea. जब हमने यूज किया what का, that means we are surprised by your idea. What a large cat. What a large cat. I am surprised by the size of the cat. क्या कह रहे हैं कि वो यहाँ पर किस चीज से सरप्राइज है? By the size of the cat. So when we are using what, so at that time we are trying to express a surprising emotion. Okay? उस समय हम क्या कोशिश कर रहे हैं? हम बता रहे कि what a good day, what a lovely day. इन सब चीजों का मतलब होता है कि आप सरप्राइज हैं, आप प्लीज हैं. Okay? Are you getting me? सुबह सुबह उठते हैं, मामा what a beautiful day, कितना बढ़िया सूरज निकला हुआ है, कितना प्यारा मौसम है ना? So वैसे, so when we use what हमें क्या बताता है? थोड़ा सा सरप्राइज वाली फीलिंग देता है हमारे सेंटेंसेस को. आपने बहुत सी बार ऐसे भी किया होगा, कोई आपको बोलता है अरे यार ऐसे ऐसे हो गया, आप बोलते हैं what, हम क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं ना क्या, है ना? तो at that time we are surprised. What we are surprised. Okay, sure. I hope जो प्रीडिटर्मिनर्स हमने पढ़े वो आपको समझ में आए होंगे. अब एक और प्रीडिटर्मिनर था all and both, ठीक है, अदर डिटर्मिनर्स में आ रहे थे ये. So इन दोनों का यूज भी हम फटाफट देख लेते हैं. And after that डिटर्मिनर्स का किस्सा खत्म. So see, there are a few predeterminers that do not fall in the above categories. अब दो डिटर्मिनर्स ऐसे हैं जैसे all और both. ये दोनों डिटर्मिनर्स ऊपर वाली किन्हीं भी कैटेगरीज में नहीं आते. फॉर एग्जाम्पल इन दोनों का यूज ऑल और बोथ का यूज हम कब करते हैं? जब हम कंप्लीट अमाउंट बता रहे हैं. व्हेन वी आर सेइंग बोथ ऑफ देम, हम क्या कहें? बोथ ऑफ देम. बोथ ऑफ देम मतलब दोनों, ठीक है. ऑल ऑफ देम मीन्स सभी. सो अगेन बोथ फॉर टू, ऑल फॉर अ ग्रुप. समझना, both of John's bike tires are flat. जॉन की बाइक के दोनों टायर फ्लैट हो गए हैं, मतलब पंक्चर हो गए हैं. ओके, समझो. डिफरेंस वर्ड्स another, other. कैसे? other, another. The determiners other and another refers to something. अब हम बात करेंगे other और another की. ये किसके अंदर आते हैं? difference words के अंदर. If you can see over here, right, difference words other and another. So we did all the determiners written over here, only this one is left, that is difference words. difference words का क्या मतलब होता है? That means other or another determiner को हम कहाँ यूज करते हैं? आइए फटाफट देखते हैं और फिर आज की हमारी क्लास को यहीं पर करेंगे हम समाप्त. So the determiners other and another. अब ये जो दो determiners हैं other और another refer to something different. ये किसके बारे में हम बताते हैं? कुछ ऐसी चीज जो अलग हो, remaining और additional, बची हुई हो, या हम बोले कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा में हो, addition में हो. They are placed before a noun. इनको हम किसी noun से पहले place करते हैं. And the other is treated separately because its usage is slightly different. So other का use हम other जो है ना, इसका use हम करते हैं, इसको थोड़ा अलग तरीके से treat करते हैं और इसका use भी थोड़ा अलग होता है. For example समझना, इन्हें याद कर लेना. other का use plural countable nouns and all uncountable nouns. जो plural countable noun होंगे, बहुवचन गणनीय संख्याएं जो हों, गणनीय मतलब जिन्हें हम गिन सकते हैं, ठीक है, उनके साथ, और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ. अनदर का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ ओनली. एंड द अदर का यूज एनी नाउन दैट कैन टेक द डेफिनेट आर्टिकल दी. किसी भी ऐसे नाउन के साथ जो डेफिनेट आर्टिकल दी ले सकता है, उसके साथ हम यूज कर सकते हैं द अदर. अदर, अनदर एंड द अदर. समझना, मीनिंग समझना. देखो, other can be used alone. other का यूज हम अकेले भी कर सकते हैं, या फिर after the determiners some, any and no. या तो हम इसका इस्तेमाल अकेले करेंगे
या हम इसका इस्तेमाल सम, एनी और नो के बाद करेंगे, ठीक है। अदर मीन्स एडिशनल और एक्स्ट्रा। अदर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जो एक्स्ट्रा हो, एडिशन में हो, या फिर ऑल्टरनेटिव हो। ऑल्टरनेटिव मतलब क्या होता है कि इस चीज का क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ, या फिर अलग अलग तरीके के। फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव अदर शूज? क्या तेरे पास मतलब कि और भी जूते हैं? अदर शूज मतलब आपने एक देख लिया, आपको और देख रहे हैं, एक्स्ट्रा में देख रहे हैं। There are other jobs you could try. और भी बहुत सारी ऐसी jobs हैं जो तू try कर सकता है. That's an alternative. और different types of jobs. Is there any other bread? जब हमने बात की any other, see, we used any, है ना? any के बाद हमने other का use किया. So, is there any other bread? क्या किसी और तरीके की bread है? I have some other sugar we could use. हमारे पास some other sugar. When we said some other sugar, that means we are saying कि हमारे पास कुछ extra sugar भी मौजूद है. We have no other ideas. हमारे पास और कोई भी ideas नहीं है. So that means that we do not have any additional or extra ideas. So are you getting me? When are we using other? We are using other when we are trying to explain something in addition, extra, ऑल्टरनेटिव और डिफरेंट टाइप्स ऑफ। जब भी हम बात करेंगे कोई भी चीज अलग अलग तरीके की है या एक्स्ट्रा में है, उस समय हम अदर का यूज कर सकते हैं। एंड वी यूज अनदर एंड वी यूज अदर विद आफ्टर एक्चुअली सम, एनी और नो। चलिए, सो ये बात थी हमारी डिटर्मिनर्स की। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर क्विज। सो क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। Blank space of the two sisters is married. Both of the two sisters is married. Every of the two sisters is married. Each of the two sisters is married. Any of the two sisters is married. Next question. Blank space of you attend the conference. Both of you should attend the conference. Each of you should attend the conference. Every of you should attend the conference, or many of you should attend the conference. Okay. So question number 1, we have to say each of the sisters. हम जब बात करें कि दोनों sisters, दो sisters में से हर एक sister जो है वो क्या है, married है. Blank space of you should attend the conference. Both of you, दोनों को ही. Clear? चलिए, so आज बात की हमने determiners की, हमने अलग अलग टाइप के और determiners देखे, and this is it. determiners यहाँ पर खत्म। ये कुछ questions दिए हैं, सही determiners fill करने हैं आप लोगों को। and हमारी नेक्स्ट क्लास होगी यूज ऑफ इट एंड लेट के ऊपर, कि आखिरकार लेट का यूज हमें कहाँ करना चाहिए और इट का यूज हमें कहाँ करना चाहिए। अब मैं आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगी, मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, डाउटनेट के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अब पढ़ना हुआ आसान।